अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का एग्जांपल नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 12 जो है अपना सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का। अगर हम इसकी एग्जांपल नंबर 12.2 की बात करें तो सबसे पहले आपके पास इस एग्जांपल की स्टेटमेंट है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज़ इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। पहले बात ये याद रखनी है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है। पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस का मतलब है सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ये Q1 मैंने लिख दिया और इधर Q2 लिख दिया, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, लाइक चार्जेस हैं, इस वजह से। आगे आपके पास स्टेटमेंट में है कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 कितना आ गया, 16 माइक्रोकूलम आ गया। माइक्रो की जगह पे पुट कर दिया 10 की रेज़ पावर -6 कूलम। उसके बाद है जी एंड Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आ गया जी, 4 माइक्रोकूलम के बराबर आ गया। माइक्रो की जगह पे 10 की रेज़ पावर -6 पुट कर दिया। आगे स्टेटमेंट में यह सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यानी कि दोनों के दरमियान फासला कितना है, 3 मीटर का। मैं इसको आसान करके बनाता हूँ कि आपके पास बेटा एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है R, वो कितना है, वो 3 मीटर का फासला। आप इस तरह से शो कर लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल फासला है चार्जेस के दरमियान वो कितना है, वो 3 मीटर का फासला है। एज शोन इन द फिगर। आगे चलो जी, फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। आपने ये जो लाइन इन दोनों चार्जेस के दरमियान है, इस पे वो स्पॉट फाइंड आउट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो आपके पास जो डायग्राम है ना, उधर भी एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जिसको नाम दिया गया बेटा पॉइंट P का, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो अब आपने इसको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। बात याद आपने ये रखनी है कि अगर टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान 3 मीटर है, ठीक है, ये बात आपको बता दी है। और जो आपके पास पॉइंट P से Q2 तक का फासला है, इसको हम लोग किसके साथ शो करेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे कि इसके दरमियान डिस्टेंस आपके पास D है, ठीक है। यानी कि पॉइंट P से लेके Q2 तक के दरमियान डिस्टेंस कितना है, D है। यही बात मैंने इधर भी लिखी है कि पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है दोनों चार्जेस के दरमियान, ठीक है। वो पॉइंट है ये पॉइंट P वाला, ठीक है। ये जो आपके पास इन दोनों के Q2 और पॉइंट P के दरमियान डिस्टेंस है, उसको आपने स्मॉल d से शो करना है, ठीक है। और यही आपने फाइंड आउट भी करना है। अब काम की बात यहाँ पर ये है कि आपके पास अगर पॉइंट देखें, पॉइंट P से लेके Q2 तक अगर फासला D है, ठीक है, तो पॉइंट जो आपके पास पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ से लेके P तक कितना होगा वो आप कैसे निकालोगे, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर टोटल फासला 3 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप 3 में से इतने फासले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। वो जो फासला आएगा वो Q1 से लेके पॉइंट P तक होगा, 3 - D। यही काम बेटा इधर भी किया है। दोबारा इसको समझो कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये प्लस Q1, ये प्लस Q2। जो प्लस Q1 और प्लस Q2 को लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वो सेंटर में ड्रा कर दी है। अब दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू 3 मीटर है। उसके बाद ये कहा गया है कि एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। इसको स्पॉट, उसने कहा जी स्पॉट करो पॉइंट को, ठीक है। अब आगे आपके पास ये है कि Q2 से लेके पॉइंट P तक का बेटा जो फासला है उसको आप स्मॉल d कहोगे। ये आपने फाइंड आउट करना है, इसका आपको पता नहीं है। लेकिन पॉइंट P से लेके Q1 का फासला है ना, वो आपने इसको सोच के ज़रा दिमाग के साथ जो है वो लिखना है कि टोटल अगर 3 है, 3 में से हमें इसको माइनस कर दो तो मेरे पास इतना इतना फासला निकल आएगा। 3 - D गिवन है, ठीक है, यानी 3 - D जो है वो आपने लिख लेना है। अब आपके पास ये बातें इधर मैंने बता दी हैं जी। मैं दोबारा एक बार डाटा को रिपीट कर देता हूँ बेटा। Q1 दिए, Q2 दिए, किस तरह से वो आपको बता दिए। अब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है,
3 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1, Q1 कौन सा बेटा, Q1 आपके पास ये वाला पॉइंट है, पॉइंट P से लेके Q1 के दरमियान जो फासला है वो कितना है, वो 3 - D है, उसको मैंने लिख दिया। वो आपको समझा भी दिया, आपने निकालना कैसे है, टोटल फासले में से इसको माइनस करोगे तो इतना इतना निकल आएगा, 3 - D निकल आएगा। अब बेटा आपने वो स्पॉट जो है ना, वो लाइन के ऊपर वो स्पॉट आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, या वो आपने स्पॉट बताना है जहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो वो ये वाला स्पॉट है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, आप इसको एक सेंस में और भी समझ सकते हो कि आपने फाइंड पता क्या करना है, डिस्टेंस, ये देखें गिवन आपको क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1, ये आपको गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना, आपने फाइंड ये करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q2, यानी आपने ये कैलकुलेट करना है। ये जब आप निकालोगे यही वो पॉइंट होगा जहाँ पे बेटा आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो ये डायग्राम भी आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब हम लेट करते हैं पॉइंट P को, ये जो पॉइंट P है इसको लेट करते हैं कि वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। हमने इस पॉइंट को लेट कर लिया। अब अगर हमने लेट कर लिया तो ये इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फील्ड की कंट्रीब्यूशन है, फील्ड किसका फील्ड, इस चार्ज का भी एक फील्ड है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे, इस चार्ज का भी अपना एक फील्ड है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे। पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E1 कहोगे, या फिर पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसको आप E1 कहोगे, दूसरे चार्ज के फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसको आप E2 कहोगे। तो वो दोनों क्या है जी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है। एक की क्या है जी, एक की इधर को है तो दूसरे की उधर को है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि जी एक की भी इधर को है दूसरे की भी, देखें आपके पास दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए ये बात इधर लिख दी है कि चार्जेस के दरमियान दो फील्ड हिस्सा ले रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। अब अगली बात ये बेटा लिख दी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा एक पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होगा, पॉइंट P के ऊपर ज़ीरो होगा। पॉइंट P के ऊपर ज़ीरो इसलिए होगा जब यहाँ पॉइंट P के ऊपर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो तब होगा जब आपके पास E1 और E2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने देखा है कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं, मैग्नीट्यूड दोनों को, ये दोनों क्या हैं जी, एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब E1 का फार्मूला क्या है जी, K Q1 ओवर होना तो यूँ चाहिए था कि E इज इक्वल टू आए KQ ओवर क्या आ जाएगा बेटा, R का स्केयर या D का स्केयर कर लो, ठीक है। होना तो ये चाहिए था, लेकिन अब डिस्टेंस दो है। पहला चार्ज जो है देखें पॉइंट P तक पहले चार्ज का डिस्टेंस कितना है, 3 - D है। तो हमने इसलिए इसको डिवाइड 3 - D स्केयर के साथ किया, जबकि दूसरे चार्ज का पॉइंट P तक डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d है, तो इसलिए हमने स्मॉल d के साथ डिवाइड किया तो स्केयर आ गया बाहर, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं, जब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो फिर क्या करना आपने बेटा, k के साथ कैंसिल कर देना, ऊपर क्या रहेगा Q1 डिवाइडेड बाई a - b का होल स्केयर, नीचे ओपन करना है। तो इसका फार्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने, चलिए इसका फार्मूला हम ओपन ही नहीं करते, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इधर क्या रहेगा Q2 ओवर d का स्केयर। अब बेटा Q1 की आप वैल्यू पुट करें, ये गिवन है आपको, इधर देखें Q1 की वैल्यू क्या है जी, 16 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है बेटा। ये Q1 की वैल्यू गिवन है और ये Q2 की गिवन है, दोनों वैल्यूज वहाँ पे पुट कर दें। Q1 की वैल्यू है 16 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या है बेटा 3 - D होल का स्केयर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या है जी 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय नीचे बेटा क्या है, नीचे ये D का स्केयर, नीचे क्या है जी, नीचे D का स्केयर, तो ये D का स्केयर नीचे रह गया। अब क्या करना बेटा 10⁻⁶ -6 के साथ कैंसिल, और इधर क्या रह गया 16 इज इक्वल टू 16 ओवर 3 - D होल का स्केयर इज इक्वल टू 4 ओवर D का स्केयर आ गया। अब इसको फिर कट करें, 4 एक बार 4 4 4 बार 16, तो क्या रह गया 4
बेटा आपके पास वैल्यू रहेगी 4/3 माइनस डी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू रहेगी। आपने तो फाइंड करना है डी। अब आप इसको दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको समझने के लिए नीचे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई होएगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो अब आपने बेटा क्या करना है, अब आपने करना यूं है कि अगर डी स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4d का स्क्वायर, और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3 माइनस डी होल का स्क्वायर। बेटा दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि आपने होल के स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है। डी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आता है, डी आता है। तो इधर क्या रहेगा 3 माइनस डी, लेकिन बेटा ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है। इसको ज़रा ठीक तरीके से नोट कर लो, प्लस माइनस 3 माइनस डी रह जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको हल करना है, दो बार हल करना है। ये प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आपने इस वैल्यू को प्लस में सॉल्व करना है, दूसरी बार माइनस में। इस इक्वेशन को बेटा मैं इधर सॉल्व करता हूँ। चलिए अब देखें आपके पास, एक बार हम इसको लिखते हैं प्लस में 2d इज इक्वल टू 3 माइनस डी। लेकिन हम इस इक्वेशन को दो बार लिखेंगे, लेकिन एक बार हम लिखते हैं प्लस में इंटू 3 माइनस डी लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी बार इसी इक्वेशन को जब मैं माइनस में लिखूंगा तो क्या बनेगा, 2d इज इक्वल टू, माइनस लगाया और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 माइनस डी। अब इसको हल कर ले आप। जब आप इसको हल करेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2d इज इक्वल टू 3 माइनस डी। 2d माइनस का d इधर आगे प्लस का d हो गया तो ये 3 रह गया बेटा। तो 2d प्लस 1d किसके बराबर हो गया, 3d इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गई, आपस में कैंसिल। तो बेटा d इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है जी, 2d इज इक्वल टू, ये माइनस है तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज करेगा, -3 माइनस माइनस प्लस d। बेटा ये d इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू रह गया -3। तो d इज इक्वल टू -3। आपके पास ये दूसरा आंसर आ गया। अब बेटा आपके पास यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई थी उसमें आप अगर d की वैल्यू -3 रखेंगे ना, ठीक है, अगर कहें आप d की वैल्यू -3 है, ठीक है, दोनों है ना, d इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू -3 है। तो आपके पास होगा यूँ बेटा कि जब आप कहेंगे ना d इज इक्वल टू -3 मीटर, तो वो क्या करेंगे जी, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बजाय रिपेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वो जो है ना आपके पास स्पॉट होगा या जो पॉइंट होगा, पॉइंट पी, वो जो हमने सेलेक्ट किया था पॉइंट पी उधर नहीं लाई करेगा, बल्कि वो अवे फ्रॉम द प्ले लाइन अपना लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 मीटर सेलेक्ट करते हो तो ये वही पॉइंट होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है। जो आप यानी कि जो स्पॉट आपने सेलेक्ट किया था, पॉइंट पी सेलेक्ट किया, ये वही पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा ये जो इधर बात लिखी हुई थी ना कि स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो वो यही पॉइंट होगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास यही एक्सेप्टेबल वैल्यू है, यही ठीक है, क्योंकि आपने फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। फिर बेटा अगर आप ये -3 वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो ये दोनों जो है ना आपके पास प्लेन के राइट साइड पे, ये पॉइंट जो है वो प्लेन के राइट साइड पे लाई करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में दोनों जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फिर ही निकलेगा अगर आप ये प्लस वाली वैल्यू सेलेक्ट करोगे जो आपको मैंने बताई है
जो आपको डायग्राम में भी दिखाई थी, तो Q1 ये है, Q2 ये था, यहाँ पे आपने D की वैल्यू रखी थी, ठीक है, ये पॉइंट P था, ये D की वैल्यू थी, ये आपके पास यही वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं। ये चार्ज क्या है जी बेटा, ये भी प्लस वाला था, सेम चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। ये वाला चार्ज कौन सा बेटा, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ये हमने फाइंड किया था कि ये 3 माइनस डी है, टोटल इसका क्या था, ये 3 था। ये आपको करके सारा बता दिया, समझा दिए, इसको बेटा क्लियर कर ले। D इज इक्वल टू 1 मीटर जो है, ये वो पॉइंट होगा, D इज इक्वल टू जब 1 मीटर हो ना, 1 मीटर, तो फिर पॉइंट P आपके पास वो पॉइंट बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।